राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ बहुत ही स्पेशल है। ये मैं 7 दिनों का स्पेशल बता रही हूँ कि आपको 7 दिन हर रोज़ कौन सा क्या खाना बनाना है जिससे आपके घर की समृद्धि बढ़े, आपकी तरक्की हो, आपके घर में पैसे आने लगे और आपका समाज में मान सम्मान बढ़ा रहा है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि ये मैं कोई बीच में फालतू बकवास नहीं करती हूँ। जस्ट ईज़िली मैं सिंपल सी बातें बता रही हूँ। और फर्स्टली दोस्तों, मैं आप लोगों से मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, या फिर अपने ईश्वर का, जो इस भी ईश्वर में आपका श्रद्धा है आपको उनकी जयकारा लगाइए, क्योंकि हम लोग ईश्वर के से संबंधित बात करते हैं तो उनकी जयकारा लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी बहाने आप ईश्वर ईश्वर को स्मरण कर लेंगे, ईश्वर का नाम लिख देंगे। बाकी तो कोई ऐसे लिखने नहीं जाता है पेन कॉपी अलग से। इसमें जस्ट आपको टाइप करना है, आप देखते देखते भी टाइप कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। कोई मेरा वीडियो में देख के नहीं बता रही हूँ कि इसको ऐसे करना है वैसे करना है, मैं जस्ट बोलती ही हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप जयकारा ज़रूर कमेंट में लगाइए। बाकी आपका सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का इच्छा हो तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं कोई रिक्वेस्ट, कोई फोर्स नहीं करूँगी। बस मेरा एक यही मकसद है कि मेरे भीतर जो भी ज्ञान है मैं उसको ज्ञान को और लोगों को दूँ, क्योंकि एक कहावत है कि आप अपने ज्ञान को जितना बाँटोगे आपके भीतर उतना ज्ञान और होगा। तो मैं बस इसीलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, बाकी कोई मेरा ख़ास मकसद नहीं है। तो दोस्तों फर्स्टली चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली ये होता है कि सोमवार का दिन होता है कि सोमवार के दिन ऐसा कौन सा खाना बनाएं घर में हम लोग, या ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि आए, पैसे की किल्लत दूर हो, सब चीज़ अच्छे से सब चीज़ बीते, मान सम्मान आए आपके घर में और पैसे की कभी कोई कमी ना। बिकॉज़ आज की जो लाइफ है उसमें पैसे की तंगी हर एक इंसान फेस कर रहा है। बिकॉज़ आजकल की महंगाई इतनी आ गई, लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हर एक इंसान को कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, या किसी को जॉब ही नहीं मिल रही है, उसके अंदर कैपेसिटी बहुत है, काबिलियत बहुत है, बट जॉब नहीं मिल रही है। तो ये सब मैं जो 7 दिन का मैं बता रही हूँ, अगर आप इसे 90 दिन तक लगातार यूज करेंगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। आप 90 दिन तक मेरे अनुसार बताए आप खाना खा लेंगे दिन के हिसाब से, तो आपका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव, आपके अंदर जो भी सारे ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सोमवार जो पहला दिन होता है वो सोमवार होता है। तो इस दिन हम लोग को खीर ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे मीठी चीज़ कुछ भी हो, खीर हो, सेवई हो, मीन्स ये दूध वाली चीज़ बनानी चाहिए। जैसे लाइक आप कोई मीठा भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको खीर ही बनाना है। जैसे आप पेड़ा बना लीजिए, बर्फ़ी बना लीजिए, नारियल का लड्डू बना लीजिए, आप कुछ भी मीठा आपको बनाना है, लेकिन ध्यान दीजिए कि वो सफ़ेद हो जैसे, या फिर आप बालूशाही वगैरह भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको मुझे सफ़ेद चीज़ें बनानी है। आप गेहूं का भी खीर बना सकते हैं, गोभी का भी खीर बना सकते हैं। आपको मीठे में कुछ बनाना है और वो भी सफ़ेद चीज़ें बनाना है। आप नारियल का भी बना सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। गरी का जो लड्डू आता है वो भी बना सकते हैं। आप मूंगफली का जो चिक्की बनता है वो भी बना सकते हैं। आप आप समझ रहे हैं कि आपको सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरायटी, क्योंकि हर जगह अलग अलग चीज़ें का खाने का वो होता है, प्रचलन होता है, मिलती हैं। हर एक चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाती हैं, तो आपको मीठी चीज़ें बनानी है। और नेक्स्ट मंगलवार आता है, तो इस दिन आपको मसालेदार सब्ज़ी बनानी है। जैसे आप कोई भी रसेदार और मसालेदार सब्ज़ी में जिसमें बहुत मसाला हो, छोला इस दिन ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप छोला थोड़ा सा भी बना लेते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होगा। अगर जैसे आप सुबह चने का कुछ बना लेते हैं, मीन्स बहुत सारा नाश्ता चने का बनता है, तो वो बहुत शुभ होगा। उसमें मसाला रहेगा तो वो भी बहुत शुभ होगा। और इस दिन आपको खड़ा मसाला ज़रूर यूज करना है। जैसे आप तो मार्केट में
पैकेट में पिसा मसाला आ जाता है, तो आप उसको यूज कीजिए। बट आप जब मसाला मिक्सी में चलाने लगे, मीन्स जब उसको पीसने लगे, तो आप कुछ ना कुछ खड़ा मसाला उसमें ज़रूर खुद से इंक्लूड कीजिए, तो ये बहुत शुभ होता है। इस दिन आपको जैसे मीन्स तीखा चटपटा स्पाइसी खाना खाना है आपको, मतलब कि एक जैसे होता है ना कि आप वैसे भी ज़्यादा वैसे स्पाइसी हर रोज़ नहीं खाना चाहिए, मसालेदार हर रोज़ नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए एक आपको इसको आप अगर देखें कि हमारे जो सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में जो खाने का वर्णन है कि 7 दिन कौन कौन से खाना चाहिए, तो वो हमारे हेल्थ को ध्यान पे रख के खाया गया है। आप अगर साइंटिफिक भी देखेंगे तो हफ्ते में 1 दिन मसाला खाएंगे तो वो नुकसान नहीं करेगा, रोज़ रोज़ खाएंगे तो नुकसान करेगा, उसी हिसाब से ये बनाया गया है। तो आपको खड़ा मसाला यूज करना है, मसालेदार, जैसे आप छोला भटूरा खा सकते हैं, पूरी छोला खा सकते हैं, पुलाव चावल जैसे पुलाव छोला खा सकते हैं। आपको जैसे मीन्स मसालेदार बहुत स्पाइसी खाना खाना है, तेज़ खाना जिसको कहते हैं तेज़ खाना, मसालेदार वो वाला खाना खाना है। अब बुधवार आता है तो इस दिन आपको हरी सब्जी खाना है, जैसे साग हुआ, सरसों का साग हुआ, और ये सोआ हुआ, मेथी हुआ, पालक हुआ, ये सब खाना है। ये भिंडी हुई, परवल हुआ, और जैसे एक आता है खिसका वो हुआ, और एक बीन्स आते हैं वो खाया जाता है। सेम खा सकते हैं, मीन्स जो भी हरी चीज़ें हों। वैसे लोग कहेंगे आलू भी हरी ही होती है, नहीं, मीन्स हरी वो होती है लेकिन जिसमें ग्रीन टच हो, ग्रीन हो। सैलेड आपको इस दिन खाना है, आप इस दिन आपको खाने में सैलेड ज़रूर यूज करना है। अगर आपको हर चीज़ सैलेड का नहीं मिल रहा है तो आप इस दिन बस ऐसे जो सिंपली टमाटर, प्याज, मूली, धनिया काट के बनाया जाता है वो खाइए, और इस दिन हरी मिर्च खाइए। मीन्स लाल मिर्च तो आपको मंगलवार को यूज करना है, मतलब हरी मिर्च भी यूज़ करते हैं लेकिन मंगलवार को आपको रेड चिली ज़रूर यूज करना है। अब बुधवार को आपको हरी मिर्च यूज करना है, अपने खानों में हरी मिर्च यूज कीजिए। और हरी चटनी मीन्स आप पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी, या फिर कोई भी हरी चटनी जैसे हुआ इमली वगैरह की जो ग्रीन चटनी होती है, खटाई की चटनी, मीन्स उसमें धनिया जो ज़्यादा रहता है वो वाला आपको चटनी, एक चटनी ज़रूर बनाना जो ग्रीन चटनी हो। टमाटर की ग्रीन चटनी बनती है, तो आपको उस तरीके से आपको ग्रीन चीज़ें खानी है। और साथ ही आपको जैसे मीन्स आप अगर इस दिन हरी मूंग खाते हैं, इसको भिगोकर, जैसे आप चना भिगो दिया, हरी मूंग भिगो दिया, मूंगफली भिगो दिया, ये सब सुबह आप नाश्ता लेते हैं, ये बहुत अंकुरित मूंग जिसको बोलते हैं। तो इस दिन आपको अंकुरित सैलेड खाना है, जैसे आप ये मूंग वगैरह, चना वगैरह, आप इसको 2-3 दिन पहले, आप 2 दिन पहले भिगो दीजिए। फिर इसमें 1 दिन बाद आप देखेंगे छोटा छोटा अंकुरित निकलेगा। तो आप जैसे सोमवार को आप इसको भिगो दीजिए, 1 दिन इसको अच्छे से गीले कपड़े में तह के रखिए, बुधवार में इसमें अंकुरित हो जाएगा। तो इस दिन इस चीज़ का अगर आप सैलेड खाते हैं तो आपको बहुत ही, आपका बुध जो है बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और जब आपका बुध स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको अपनी इनकम के सोर्सेज दिखने लगेंगे, आपके माइंड में सडनली नए नए इनकम के सोर्सेज आ जाएंगे। उसके पहले आपको, जब आप ये खाने लगेंगे, आप एटलीस्ट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे जो भी उपाय होते हैं वो आप एटलीस्ट 90 दिन तक ज़रूर यूज कीजिए। तो आप 90 दिन तक इसको, मीन्स 90 दिन कैसे, ये नहीं 90 बुधवार को आपको करना है तो बहुत दिन हो जाएगा, नहीं। आप ये जो खाने वाला का जो मैं बोल रही हूँ 7 दिन का, वो पूरा 7 दिन का लेकर आपको 90 दिन तक कंटिन्यू करना है। तो आप करेंगे तो आप एक बार कोई ये वेस्ट चीज़ नहीं, आप खाएंगे तो आपके पेट में ही जाएगा। तो आप जैसे एक बार ट्राई कीजिए, आपको खुद ना खुद इफ़ेक्ट आपको दिखने लगेगा कि आप ये अंकुरित सैलेड जो खा रहे हैं, मीन्स जो मूंग, हरी मूंग खा रहे हैं, आपको दिमाग में नए नए सोर्सेज इनकम के आने लगेंगे। और आपकी अगर आपके अंदर जो, अगर बुध आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपका जो बोलने का वीकनेस है, जो आप बोलने में अनकंफर्ट फील करते हैं या फिर नर्वस हो जाते हैं, या फिर आपकी बोली में कुछ तुतलाहट
चिड़चिड़ापन है तो वो सब चीज़ें आपका ख़त्म होने लगेगा और आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाएगा और आप सामने वाला सही है कि गलत आपके अंदर परखने की ये शक्ति आ जाएगी। मीन्स ये कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं आएगा, मीन्स आपके माइंड में इतना पावर हो जाएगा कि आप बिहेवियर से सामने वाले का समझ सकते हैं कि ये आपका भला चाहता है कि बुरा चाहता है, या आपसे इसलिए बात कर रहा है कि काम निकलवाने के लिए। आप उसके बॉडी लैंग्वेज से ये सिर्फ समझने लगेंगे, मीन्स आपको एक्सपीरियंस इतना होने लगेगा। ये कोई स्पिरिचुअल पावर का मैं नहीं बोल रही हूँ, जस्ट एक बिहेवियर का मैं बोल रही हूँ। तो इस दिन आपको अंकुरित मूंग ज़रूर खाना है। आप वैसे डेली खाते हैं तो ये और ज़्यादा हेल्थ के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ लोग को कहते हैं कि नहीं पसंद होता, लेकिन मैं डेली खाती हूँ क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मैं चने, मूंगफली, बादाम वगैरह डेली मिक्स करके खाती हूँ। तो आप भी इसको खाएँगे। अगर आप सिर्फ जस्ट बुधवार को ही खाते हैं तो आपका बुध बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। नेक्स्ट आता है गुरुवार। तो गुरुवार के दिन हम लोगों को कढ़ी खाना, मीन्स बेसन का बना हुआ कढ़ी खाना है। चने का दाल रोटा बनाना चाहिए, घर में खिचड़ी बनाना चाहिए और पीली चीज़ें मीन्स बेसन की लड्डू बनाना है आपको। और आपको जैसे कोई भी चीज़ या डल टिक्की एक होता है, उसको कई मार्केट में मतलब सॉरी माफ़ कीजिएगा, हर एक जगह पे हर एक अलग का नाम होता है। मीन्स आपको इस दिन ऐसा कुछ खाना बनाना है जिस दिन पीला हो। तो दाल भी बना सकते हैं, दाल तो दाल होता है, वो तो हर डेली बनता है ये। लेकिन जैसे इस दिन आपको चने का दाल बनाना है और आपको सब्जी में जैसे ये कद्दू वगैरह यूज करना है आपको। पीली सब्जियां मीन्स जिसमें पीला हो, कद्दू हुआ, कई तरीके का कद्दू आते हैं और भी चीज़ें अभी मेरे माइंड में नहीं, बट जैसे हो सकता है आप यूज कर सकते हैं पीली चीज़ें। और इस दिन आपको जैसे ये बेसन का कुछ भी आप बना सकते हैं, चाहे नमकीन का हो चाहे कुछ भी हो, आप बेसन का इस दिन कुछ ना कुछ बनाइए। बेसन की चीज़ें यूज कीजिए, बेसन की पूड़ी बनाइए, ये सब चीज़ होता है। और नेक्स्ट आता है शुक्रवार। तो शुक्रवार के दिन आपको खीर और पूड़ी ज़रूर बनाना है। मीन्स आपको खीर और पूड़ी जब भी बनाइए आप, तो ध्यान दीजिए कि जब खीर पूड़ी आप लोगों को दें या आप खुद खाएं तो ध्यान दीजिए खीर बिल्कुल ठंडी हो, गर्म नहीं होना चाहिए। शुक्रवार के दिन आपको खीर बिल्कुल भी ठंडी खानी चाहिए। इसमें आप इलायची, केसर और खूब सारा मेवा डाल के आप बना सकते हैं इसको। और बहुत ही मीन्स मीठी, तो हल्की सी इसको मीठी कर दीजिए। तो आप इसको चावल की खीर भी बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ की खीर बना सकते हैं, बस वो ठंडी होनी चाहिए। उसमें इलायची और मेवे, केसर ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट, और बाकी चीज़ें नहीं तो एटलीस्ट आप इलायची ज़रूर आप मतलब कि उसमें डालिए। और ये शुक्रवार के दिन आप अगर अपने हस्बैंड के साथ खाना बनाती हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आपको हस्बैंड के साथ खीर बनानी है तो इसके जब आप अपने हस्बैंड के साथ खीर बनाएंगे तो ना, तो बहुत ही आप दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। और वो खीर जब आप बनाइए तो पहले जब खीर बनाए तो पहले उसको माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए, मतलब मीन्स उनको भोग लगा लीजिए, तब उसको घर पे दीजिए खाने के लिए। और बुधवार के दिन आप अपने हस्बैंड के साथ खाना बनाइए, लेकिन उस दिन जब आप खाना साथ में बनाइए तो उनसे ज़्यादा बात नहीं करना, जस्ट उतना ही बात कीजिए जितना कि खाना से संबंधित हो। एक्स्ट्रा बात नहीं कीजिए, बस खाने से संबंधित ही बात कीजिए। अब शुक्रवार के जब आप खाना बनाइए तो उसमें बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट ये आपको ब्लेम नहीं होगा कि ये जो मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है, ये बहुत लोगों की लाइफ चेंज कर दिया है। मेरी खुद पर्सनल लाइफ चेंज हो गई है और मैंने जिनको बताया था उनकी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई, उनके लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस आ गई है। तो जस्ट आप एक बार ट्राई करेंगे, कोई फोर्सली नहीं है, हस्बैंड वैसे नहीं आएंगे, बस एक बार प्यार से आप उनको बस एक थोड़ा सा प्यार दिखा के आप उनको किसी ना किसी बहाने किचन में बुला लीजिए। आप एक बार बस करछी मतलब उसको डुलवा ही लीजिए,
तो भी ये होगा, जब ये प्यार हो जाएगा, प्यार उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, वो धीरे धीरे फिर वो खुद आपके साथ खाना बनाना लगेंगे। और नेक्स्ट आता है शनिवार। शनिवार के दिन आपको मतलब कि जो सुबह का टाइम होता है, मीन्स जो दोपहर का खाना होता है, उस दिन उसमें आपको वो उसका उड़द के दाल का खिचड़ी बनाना है आपको। लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको सुबह के टाइम तवा जो होता है वो नहीं यूज करना है, ना ही आपको चिमटा आग में लगाना है, और ना ही आपको कढ़ाई चढ़ानी है, मीन्स लोहे की कढ़ाई नहीं चढ़ानी है। सिल्वर की कढ़ाई में वैसे भी खाना नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके घर में है भी तो आप सिल्वर की कढ़ाई भी नहीं चढ़ाना है। स्टील की कढ़ाई आप चढ़ा सकते हैं, नॉन स्टिक चढ़ा सकते हैं, बट आपको लोहे की कढ़ाई फर्स्ट टाइम मतलब दोपहर के खाने के लिए नहीं यूज करना है। आपको उड़द की खिचड़ी बनानी है। शाम के टाइम आप कढ़ाई भी यूज कर सकती हैं, आप लोहा भी मतलब तवा भी यूज कर सकती हैं, बट कोशिश कीजिए कि आप सुबह के टाइम नहीं यूज कीजिए। और आप इस दिन बैगन बना सकती हैं, बैगन की सब्ज़ी बना सकती हैं, मीन्स जो नीले काले में हो, कुछ और जैसे और भी चीज़ें सब्जियां आती हैं तो वो सब आप यूज कर सकती हैं। और अब आता है रविवार। तो रविवार के दिन आपको जैसे कोशिश कीजिए कि आप सुबह के टाइम में, वैसे रविवार को अन्न काफ़ी लोग एक सजेशन देते हैं कि रविवार के दिन अन्न फर्स्ट टाइम नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं ऐसा नहीं हो सकते तो आप एटलीस्ट 12 बजे तक आप कोई भी अन्न की चीज़ें मतलब अनाज नहीं खाइए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं कि आप 12 बजे तक आपको नमक नहीं खाना है। और इस दिन आपको सेंधा नमक यूज करना है, ना कि जो सादा नमक होता है वो यूज करना है। और इस दिन आपको बेसन की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनाना है, मीन्स इस दिन बेसन की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। और इस दिन आपको जैसे जैसे आपको गुड़ की चीज़ें कुछ बनानी है, मीन्स गुड़ का आप रोटी बना सकते हैं या गुड़ का पराठा बना सकते हैं आप। इस दिन ये होता है। या फिर मकई का रोटी जो होता है, मकई होता है, विंटर सीजन आ गया है, विंटर के समय में आप मकई की कोई भी रोटी वगैरह बना सकती हैं या कचौड़ी वगैरह बना सकती हैं। और इस दिन आपको अदरक भी नहीं खाना है। अदरक और बेसन आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। इस दिन आपको भूलकर भी नहीं खाना है। आपको मीठी पूरी आप बना सकते हैं, लेकिन आप इस दिन जैसे कोई भी चीज़ बनाइए, जैसे गेहूं से हो या फिर मकई की चीज़ें हों, ये सब चीज़ें आपको यूज करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये 7 दिन के अनुसार खाना आप 90 दिन तक लगातार बनाते हैं तो आज मैं गारंटी लेते हुए और प्रॉमिस यू कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ जाएगी। आपकी जो भी डिप्रेस लाइफ है, जो भी अनकम्फर्ट लाइफ है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट आपकी लाइफ में हो रही है, वो सब सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज बिलीव मी, ये मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। एंड ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टेबल है। आप अपने फैमिली मेम्बर से पूछेंगे या किसी पंडित वगैरह से पूछेंगे तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या 7 दिन के हिसाब से खाना बनाया जाता है, तो जो अच्छे पंडित होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ ये होता है। बाकी जो राह चलते होंगे तो उनका कोई वो नहीं है, वो बोलेंगे कि अरे सब कर्म कांड है ये, बल्कि खुद होते हैं। तो ये आपको दिन के अनुसार अगर आप करेंगे, और वैसे भी आप एक बार जस्ट ट्राई कीजिए। ये खाना है कोई और कुछ नहीं होगा, आपको जस्ट ये आप आगे पीछे बनाएंगे, बस मैं इसको दिन के हिसाब से बनाने को बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ राधे राधे कमेंट बॉक्स में लिखिए। राधा रानी आप सभी के ऊपर कृपया बनाए रहेंगे, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये मेरे जो उपाय हैं वो कैसा लगा। तो दोस्तों, हमें आपके कमेंट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है, तो प्लीज़ कमेंट में। थैंक यू सो मच टू वाचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच। और ये वीडियो आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपनी वाइफ, अपनी
सिस्टर को भी भेज सकते हैं, बिकॉज़ वो खाना बनाती हैं। तो आपकी होने वाली वाइफ को भेज सकते हैं अगर आप मेल सुन रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।